बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अनपढ़ होना कोई बुरी बात नहीं, बेशऊर होना बहुत बुरी बात है। अरशद ने डंकी मारी और पहुंच गया बार्सिलोना। वहां पर जाके बहुत मेहनत की, डॉक्यूमेंट्स बनाए तो पाकिस्तान में आ गया शादी करने के लिए और शादी कर ली। लेकिन इसके बाद जब उसने अपनी बीवी का हाल किया और उसके बाद जो हलाला वाला काम करवाया तो एंड पर उसकी बेगम ने क्या कहा, उसने कहा कि मैं एक बेतुकीर बेइज्जत औरत थी। मैं जो समझती थी कि औरत का काम है गालियां खाना, मार खाना और माफी मांगना, लेकिन आज मुझे समझ आ गई कि मैं गलत थी। अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आप दूसरी शादी जरूर करें, किसी भी किस्म के खौफ और डर में मत रहे। ये तमाम क्या वाकया था ये मैं आपके साथ अपने इस ब्लॉग में शेयर करूंगी, लिहाजा शुरू से अंत तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़िन अरशद है वो बड़े गरीब घराने का था, डंकी मार कर वो चला गया बार्सिलोना। वहां पर जाके उसने बहुत मेहनत की, काम किया, काम के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स बन गए तो पाकिस्तान आया और यहाँ आकर उसने मारिया से शादी कर ली। मारिया बहुत पढ़ी लिखी थी, उसने मास्टर्स कर रखा था। मारिया का एक ही भाई था। अरशद के घर वालों ने कहा कि जी आपका जो बेटा है इसको भी अरशद बाहर ले जाएगा। और मारिया ने जब देखा कि घर के जो हालात है, मेरा बाप जो मेहनत मजदूरी करता है, मेरा भाई भी बाहर चला गया तो हालात अच्छे हो जाएंगे, शादी तो मारिया को करनी थी। उसने कहा चलो मैं अरशद से शादी कर लेती हूँ। अरशद के साथ शादी होगी। शादी के 1.5 साल बाद ही जो है मारिया के भी कागज बन गए, मारिया भी बार्सिलोना जो है वहां आ गई। अरशद टैक्सी ड्राइवर था और ये टैक्सी लाता था और आप सबको पता है कि बार्सिलोना में टैक्सी ड्राइवर है उसकी बहुत ज्यादा जो है इनकम होती है। उनकी कम्युनिटी आपस में बहुत अच्छी होती है जिसकी वजह से ये लोग हैं वहां पर जाके बहुत तरक्की करते हैं। अरशद के पास भी अल्लाह का दिया बहुत खुश था। मारिया जो है वो बहुत खुश थी, लेकिन एक बात मारिया को बहुत परेशान करती थी, वो ये थी कि अरशद जो है वो बहुत शकी मिजाज था, हर बात पे शक करता था। अगर कहता था कि तुम ऑनलाइन हो तो क्यों ऑनलाइन हो, घर वालों से भी कम बात करने देता था। और अगर बाजार भी ले जाता था या किसी पार्टी में भी ले जाता था तो कहता था कि तुम वहां पर कम गुफ्तगू करोगी और लोगों से कम बातचीत करोगी और मुख्तसर रहोगी, किसी को अपने घर आने की दावत नहीं दूंगी। मारिया ये तमाम बातें समझती थी, इसके बावजूद भी चुप थी कि उसको पता था कि उसके भाई ने यहाँ पर आना है। एक दिन वो अपने भाई का जिक्र करती है और कहती है कि आप तो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे भाई को भी बुलाऊंगा, तो आप काफी साल हो गए, 2.5 साल हो गया, तो आप भाई को बुला लें। इसी बात पे जो अरशद है वो चाय पी रहा था और चाय वाला कप जो है वो उसको मारता है तो उसके सर पे चोट आ जाती है मारिया की। लेकिन मारिया को डॉक्टर के पास नहीं ले जाता, घर में ही उसकी मरहम पट्टी वगैरह कर देता है। एक दिन कहता है मारिया से कि मेरे दोस्त हैं उनका खाना शाना है तो तुम ना खाना बना देना, तो हम लोग आके खाना खा लेंगे। फिर बाद में फोन करता है कि दोस्त नहीं आ रहे, मेरा एक दोस्त है वो खाना लेने आ रहा है, तुम उसको खाना पैक कर देना और उससे कोई फालतू बात मत करना, उसके सामने मत आना। लेकिन जैसे ही दोस्त आया उसका जो है और उसकी बेगम आई तो मारिया जो है पहले ही इस फैमिली को जानती थी। उसने कहा भाभी आप अंदर आ जाओ। उसने कहा नहीं, बच्चे ने वॉशरूम में करने जाना है, लिहाजा ये वॉशरूम करने की परमिशन चाहिए हमें। उसने कहा ठीक है भाभी राहत, आप जो है बच्चे को लेके, यहाँ मैं बता दूं उसके दोस्त का नाम अंजुम था और उसकी बीवी का नाम राहत था। उसने कहा ठीक है आप बच्चे को ले वॉशरूम। वहां पे बातें करने लग पड़ी। उसने कहा राहत भाभी ने कहा लगता है मारिया के जैसे अरशद की तबीयत थोड़ी सख्त है। उसने कहा हाँ जी अरशद ऐसे ही है। इतनी सी बात हुई और ये फैमिली जब चली जाती है तो 2-3 घंटे बाद ही अरशद आके बहुत ज्यादा बीवी को मारना शुरू कर देता है और कहते हैं कि मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया, वो कह रहे हैं कि तुम घर में जुल्म तशद्दुद करते हो और तुम्हारी बीवी तुमसे तंग है। उसने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। इस पे अरशद उसको एक तलाक दे देता है और तलाक के बाद उसको और भी मारना शुरू कर देता है। इसी तरह 1.25 महीना गुजर जाता है, फिर एक डिवोर्स दे देता है, फिर 1.25 महीना गुजरता है तो तीसरी डिवोर्स दे देता है। हालांकि इस दौरान में मारिया ने उसको बहुत मनाने की कोशिश की। मारिया के घर वाले भी फोन करके माफी मांगते थे कि अगर हमारी बेटी से कोई गलती हो गई तो माफ कर दें, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उस दरिंदा सिफत इंसान ने इसको रात के इस पहर में, कुछ अच्छा पहले ही उसके घर बेटी भी पैदा हो चुकी हुई थी, लेकिन बेटी की शक्ल भी नहीं देखी अरशद ने।
और उस माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब ये जो है ये बड़ी परेशान है, ये किसी को जानती भी नहीं है, अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाए। तो उसने अंजुम भाई को ही फोन कर लिया और कहा कि मुझे आके ले जा। अंजुम भाई उसको ले जाता है, रात भाभी एक क्वार्टर में उसको भी कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर दोनों माँ बेटियां रुक जाओ और यहीं पे गुजारा करो। अब ये सब जो है मिलकर अरशद के पास जाते हैं, अरशद को समझाकर जाते हैं। 2 हफ्ते गुजरने के बाद अरशद को अकल आती है। उस वक्त जब राहत भाभी और अंजुम है वो कुरान पाक पर हलफ खाते हैं कि आपकी बीवी ने हमसे किसी किस्म की कोई बात नहीं की और जो तुम्हारी बीवी है वो बेदाग है, मेरा उससे कोई चक्कर नहीं है, मैंने फकत बहन बन के इसको घर में पना दिया कि ये मेरी बहन है। अब सब लोग इकट्ठे जाते हैं, मारिया से कहते हैं कि अब अरशद तुमसे दोबारा शादी करना चाहता है तो तुम हो हलाला करो। अब वो कहती है कि मैं हलाला, वो कहती है कि मैं बड़ी परेशान थी, मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि ये लोग क्या कह रहे हैं। उस वक्त मेरी भी सोच थी कि मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, लेकिन इस 2 हफ्ते में कहती है कि मुझे समझ आ गई थी कि मैं गलत हाथों में आ चुकी थी, मैंने गलत बंदे से शादी कर ली थी। लेकिन फिर भी कहती है अपनी बेटी के हाथ से जब मैं मजबूर थी तो बताया गया कि ये जो अब्दुर्रहमान है ये मौलवी है मस्जिद का और ये 6 माह यहाँ रहता है और 6 माह ये पाकिस्तान में रहता है, यहाँ पर आके मस्जिद की इमामत करता है और फिर चला जाता है। तुम ऐसा करो कि इस अब्दुर्रहमान से शादी कर लो। अब्दुर्रहमान से कहती है सबकी मौजूदगी में मेरा निकाह हो गया, लेकिन कहती है कि जो अब्दुर्रहमान से मेरा निकाह हुआ तो मुझे पता चला कि जीना किसको कहते हैं। अब्दुर्रहमान मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करता था, मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और इसके अलावा कभी मैं सोई होती थी तो नाश्ता बनाता था, हर तरह से मुझे मोहब्बत प्यार देता था, मेरी बेटी को भी प्यार और मोहब्बत देता था। 7 हफ्ते कभी गुजर के पता नहीं चला और मैं कभी बहुत ज्यादा खुश थी कि अल्लाह का शुक्र है कि जिंदगी ये है, ऐसे शोहर होते हैं। मैंने तो एक वो शोहर देखा कि जो मुझे मारता था, गालियां देता था और फिर एंड पे मैं ही माफी मांग लेती थी, लेकिन इस बंदे ने मुझे बहुत इज्जत दी। 7 दिन के बाद सब लोग जो इकट्ठे होके अब्दुर्रहमान के घर जाते हैं और कहते हैं कि तलाक दो। अरशद कहता है आपको तलाक दो मारियो। जब ये बात हुई तो कहती मैं वहां पर खड़ी होगी और मैंने कहा कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं अब्दुर्रहमान के साथ ही रहूंगी। लेकिन इसके बावजूद जो है अरशद पहले प्यार से बात करता रहा और फिर जो है वो गर्मी सर्दी से मौलवी वो जो देखने अब्दुर्रहमान को देखने लग पड़ा। तो कहती है कि मैंने भी मौलवी अब्दुर्रहमान से कहा कि अगर तुम किसी प्रेशर में आके मुझे तलाक दोगे तो तुम क़यामत के दिन मेरे जो हो गुनाहगार होगे। इस पे मौलवी रहमान भी कहते हैं, अब्दुर्रहमान भी मेरे साथ खड़ा हो गया। फिर अरशद कुछ ना कर सका और मैंने मौलवी अब्दुर्रहमान के साथ रहने की हम भी भाग ली। फिर अरशद ने जो है मौलवी रहमान अब्दुर्रहमान की शिकायत कर दी। वहां की जो गवर्नमेंट है उसने मौलवी अब्दुर्रहमान को कहा कि अब तुम दोबारा कभी भी बार्सिलोना नहीं आओगे। तो अब्दुर्रहमान ने जब मुझसे बात की, मैंने कहा मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे पाकिस्तान से और बार्सिलोना से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहती अब 8 साल हो गए हम लोग लाहौर आ गए हैं, पाकिस्तान आ गए हैं, मैं जॉब करती हूँ, अब्दुर्रहमान यहाँ पर बच्चों को पढ़ाता है, मेरी बेटी के साथ साथ मेरा एक बेटा भी अब्दुर्रहमान से हो चुका हुआ है और मैं जो बहुत हंसी खुशी करती जिंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले कहती है कि मेरी बात जब अंजुम भाई की मिसेज राहत भाभी से हुई तो उन्होंने बताया कि अरशद का बहुत बुरा हाल है, वो लोगों से पैसे ले कर उधार चढ़ा के नशा करता है और क्लबों के बाहर बेसुध हालत में पा जाता है। कहती है कि मैंने आज तक कभी अरशद को बददुआ नहीं दी, कहती मैंने तो अरशद को हमेशा दुआ ही दी है कि उसने मौलवी अब्दुर्रहमान जैसे बंदे से मेरा तारुफ करवाया, मेरी शादी करवाई और आज मैं हंसी खुशी जो है वो जिंदगी गुजार रही हूँ। इसलिए नाज़रीन अनपढ़ होना कोई बात नहीं है, बेशऊर होना बहुत बुरी बात है।